और जिस तरह की पिच आप लोगों ने देखी भी होगी कि जी बॉल स्विंग भी हो रहा था, नीचे भी रह रहा था, ऊपर भी आ रहा था, ये मुश्किल विकेट नहीं थी, ये T20 की पिच नहीं थी असल में, कि इस तरह की पिचेस T20 में होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इंडियन टीम की तारीफ करूंगा कि आसान टीम नहीं थी, जितनी आसान इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। मैं ये कहूँगा कि जो इंडियन बॉलर्स थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। भारत की शानदार फतह ऑस्ट्रेलिया में 100 ओवर से पहले उनको फारिग कर देना बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी एक परफॉर्मेंस थी, बट ओवरऑल ग्रेट विक्ट्री हो गए भाई। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वालों पे आज हंसना बनता है। उन्होंने कहा मैच हम ले गए हैं, लेकिन भाई हम लोग जानते थे कि इंडिया कमबैक करेगा और देखिए कैसा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ, इतना बड़ा कमबैक मारा है भाई। बहुत बहुत मुबारक हो जी इंडिया के लोगों को। 5 T20 की जो सीरीज थी उसमें से पहले 2 मैच तो इंडिया की टीम ने जीत लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए सीरीज जीतने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब मुझे इस सीरीज में आगे इंडिया फेवरेट नजर आ रही है, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया का ये अजीब और गरीब सा प्लान कुछ समझ नहीं आ रहा कि जॉश हेजलवुड अच्छा कर रहा है तो चलो भाई अब एशेस की तैयारी में लग जाओ, और उसको उन्होंने हटा दिया है। उसके बाद जो है वो एक रिलीफ होगा, तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है। तो शुरू से कह रहे हैं एक ही प्लेयर है जो इस इंडियन टीम को थोड़ा तंग कर रहा था, वो हेजलवुड था। बिल्कुल नजीब, बड़ा मेरे ख्याल से सरदर्द दर्द बना हुआ था हेजलवुड इंडियन बैटर के लिए। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने आज। और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। ऑस्ट्रेलिया का फिर घंटा बज गया, आज घंटा बजा दिया, इंडिया ने पकड़ गया। आज आपका फिर भी इंडिया की यंग टीम ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया, आपके अंदर पकड़ कर डंडा दे दिया। शायद गौतम गंभीर को सब कुछ पता है जो हम में से किसी को। तो इंडिया दे हैव एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड ऑस्ट्रेलिया इन 4th T20I, और इस तरह विकेटें गिरी हैं कि जैसे साइकिल स्टैंड पे साइकिल गिरते हैं, एक गिरे तो फिर टक 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 सारे गिरते जाते हैं। तो उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरी हैं इस मैच में, और इंडिया ने अपना जो एक शानदार किस्म का रिकॉर्ड है वो अपने पास ही रखा हुआ है। दे हैव नेवर लॉस्ट अ T20I सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए अब इंडिया ये सीरीज हार नहीं सकता। आज इस सीरीज से पहले 4 सीरीज हुई हैं और उसमें 2 इंडिया जीता है और 2 लेवल हुई हैं, हारा आज तक भी नहीं है। और ये वाली सीरीज अब इसमें भी ये सर्टन हो गई है, ये बात तयशुदा हो गई है कि इंडिया ऑब्वियसली ये सीरीज तो हार नहीं सकता। 5 मैच की सीरीज के ये चौथा मैच था। 2 मैच इंडिया की तरफ है, 1 मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, और 1 मैच बारिश की नजर हो गया। अब आखिरी मैच वो इंडिया अगर जीत जाएगा तो ऑब्वियसली सीरीज अपने नाम कर लेगा, और अगर ना भी जीत पाया तो भी सीरीज लेवल होगी। लेवल सीरीज अब हार नहीं सकता इंडिया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और ऑस्ट्रेलिया को बहुत बांध के रख दिया। देखिए बैटिंग कमजोर नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म की बैटिंग है। और T20 का मैच 48 रन से जीतना, एक स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया देवर क्रूजिंग, शुरू के 3-4 ओवर में बहुत शानदार खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद विकेटें देखिए कैसे गिरी हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और एंड पे वाशिंगटन सुंदर जिस स्टेज पे आया है उसको ओवर दिया, वो विकेटें ले रहा है। दुबे वो विकेटें ले रहा है। अक्षर पटेल ही इज अमेजिंग, वो कमाल कर रहा है। मतलब अर्शदीप सिंह, कोई भी बॉलर आ रहा है सारी विकेटें लेके जा रहे हैं। कोई किसी ने नहीं कहा कि भाई साहब आज विकेट मैंने नहीं लेनी, सारे नहीं, जितनों ने बॉलिंग की है सब ने। वाशिंगटन सुंदर एंड पे ही वाज ऑन हैट्रिक, 1.2 ओवर एंड ही टुक 3 विकेट्स बाय गिविंग जस्ट 3 रन्स। पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिली थी, उसमें बैटिंग से शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। इस मैच में बॉलिंग मिली है तो बॉलिंग से दमदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। दुबे ने आके 2 ओवरों में 20 रन जरूर दिए, लेकिन 2 वाइटल विकेट्स लेके गया दुबे। उस स्टेज पे जरा मेक और ब्रेक किस्म का काम चल रहा था, इवन था मैच, इवन था उस स्टेज पे जब दुबे आया बॉलिंग करने के लिए। और शायद के समझते ही है दूसरी टीमें कि हाँ जी दुबे जरा मीठा बॉलर आ गया तो जरा थोड़ा सा चख लें हम, तो वो चखते चखते फिर मुंह का जायका खराब हो जाता है और वो फिर आउट होके वापस चले जाते हैं। टीम को कुछ नहीं पता। मतलब यार सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्लंडर के बावजूद इंडिया 167 कर गया। इंडिया की जो बैटिंग पावर हाउस, एक बैटिंग लाइनअप है। बहुत बहुत मुबारक हो जी इंडिया के लोगों को। 5 T20 की जो सीरीज थी उसमें से पहले 2 मैच तो इंडिया की टीम ने जीत लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए सीरीज जीतने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इंडियन जो बॉलर्स हैं उन्होंने मेरे ख्याल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है,
क्योंकि पहले मैच में आप उनकी लाइन लेंथ देखें वो बहुत पीछे पीछे थी, जिसकी वजह से उनको शॉट्स बहुत ज्यादा लगे। जो बॉलर्स होते हैं उनकी लाइन लेंथ थोड़ी पीछे होने लग जाती है, बहुत ज्यादा मुंह पे बॉल गिरने लग जाते हैं, तो उसके बाद उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन जो इंडियन बॉलर्स ने जो कमबैक की है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है इस मैच के अंदर, वो वाजे एक चीज नजर आई। इन पिचेस के ऊपर स्पिनर्स का बॉलिंग अच्छा करना वो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको एक्यूरेट विद इन स्टंप बॉलिंग करनी पड़ती है, आपको तेज बॉलिंग करनी पड़ती है। तो ओवरऑल वेरी वेल प्लेड इंडिया की टीम। अब मुझे ये लगता है कि आराम से जो इंडिया की टीम है वो भी ये सीरीज जीत जाएगी। हाँ जी, एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मार। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने आज। और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। ये प्रेशर लेके भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है। तो भैया ये क्रिकेट है जो भारत ने प्रोड्यूस की है, कि ना सिर्फ वो मैच जीते हैं, उन्होंने कैंगरूज को वन साइडेड हराया है। एक तरफ आपकी नेबरिंग कंट्री है जो इतनी डोमिनेट कर रही है और डोमिनेंस परफॉर्मेंस दे रही है अगेंस्ट कैंगरूज, जो अपने घर में हारता ही नहीं और बड़ी मुश्किल से हारता है, और हराने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं। और दूसरी तरफ आप जा रहे हैं जिम्बाब्वे, तो एक शर्म का मुकाम है। इस मैच में कोई चीज काम आने वाली थी नहीं, कुछ इसी तरह का आउट क्लास किया है भारत ने उनको, और ये जो डोमिनेंस परफॉर्मेंस भारत की रही है ये इनको अगले मैचेस के लिए बहुत अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया का फिर घंटा बज गया, आज घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। आज आपका फिर भी इंडिया की यंग टीम ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया, आपके अंदर पकड़ कर डंडा दे दिया है। अब भावना जरा रिकी पॉन्टिंग जरा बाहर आ, अब बाहर आ, बकवास कर बैठ के कि ऑस्ट्रेलिया का मैच जीत गया, हम बाउंस बैक करेंगे। बेटा वही बाउंस बैक तेरे अंदर बैक कर दिया, तेरी बैक में दे दिया वो बाउंस बैक। क्या लुल्लड़ किस्म की टीम नहीं, ये ट्रैवल सेट क्या है, करे ना आज आंसर करे जीता। ओए आप इंडिया के बच्चों से हार रहे हो, ये ज्यादा जलालत की बात है। इंडिया के बच्चे आपको आके जलीलो हवार कुत्तों वाली हार दे के वापिस भेज रहे हैं। इंडिया की यंग साइड ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को ठोक के जलील करके, इनके शटे टाट करके, इनकी चडियां गिली करके, इनका पेशाब निकाल के भेज दिया ऑस्ट्रेलिया। इधर पाकिस्तान में बातें हो रही थी ये इंडिया की यंग साइड एक आधा मैच जीत जाएगी ऑस्ट्रेलिया से, बाकी तो ऑस्ट्रेलिया ने जीतना। निकलो बाहर ऐसी की तैसी, निकलो बाहर सारे। वो देखो इंडिया की यंग साइड ने पेल दिया ऑस्ट्रेलिया को। बेटा सूर्या कुमार यादव की कप्तानी देख ले, ठोक दिया भाईजान इंडिया ने। आज तेल लगा के लटा के ले लिया इनकी। अब शायद गौतम गंभीर को सब कुछ पता है जो हम में से किसी को कुछ नहीं पता। मतलब यार सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्लंडर के बावजूद इंडिया 167 कर गया। इंडिया की जो बैटिंग पावर हाउस एक बैटिंग लाइनअप है, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर जो पिछले मैच में 23 बॉलों में 49 रन बना के जा रहा है। मतलब कौन सी एक्सपेरिमेंट हो रही है भाई ये? कभी बॉलर के नाम पे एक्सपेरिमेंट, कभी बैटर के नाम पे एक्सपेरिमेंट। अबे भाई मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों की इंडिया की टीम में कौन सी प्रॉब्लम है यार? तुम लोग हर गेम जीत रहे हो, तुम लोग उस पाथवे पे आ गए हो जहां तुम इनविंसिबिलिटी अपनी क्लेम कर सकते हो। क्या किसी रिकी पॉन्टिंग की इनविंसिबल टीम को तुम लोगों ने देखा था कि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे? अगर आप टीम इंडिया है जो कि 14 नवंबर को इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया इन एशिया कप राइजिंग स्टार एंड इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका एक्चुअल टेस्ट मैच खेल रही होगी, 39 प्लेयर्स मौजूद होंगे, 3-11 ही खेल रही होंगी। 3-11 का मतलब है कि 33 प्लेयर फील्ड में मौजूद होगा, 4-4 उनके बैकअप होंगे। तो अगर आप 15 तो 45 प्लेयर एक पॉइंट ऑफ टाइम में इन्वॉल्व होंगे। और अभी कितने प्लेयर हैं जो बाहर बैठे हुए? शमी की बात करेंगे, श्रेयस अय्यर की बात करेंगे, ईशान किशन की बात करेंगे, सरफराज की बात करेंगे, मयंक यादव की बात करेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा की मतलब इतना प्लेयर है जो कि इन शायद 45 लड़कों में अपना नाम नहीं बना रहा। तो ये इंडिया की बैटिंग कह लो, बॉलिंग कह लो, टैलेंट पावर हाउस है इंडिया। इतना टैलेंट ना ऐसा ऑस्ट्रेलिया में किसी के पास है, इतना टैलेंट ना ऐसा इंग्लैंड में किसी के पास है, इतना टैलेंट दुनिया में किसी के पास नहीं है जो इंडियन टीम के पास है। भाई आपको मुसीबत क्या पड़ी है कि आप शिवम दुबे को 3 नंबर पे प्रमोट कर रहे हैं? एक फ्लो, अगर आज आप पार्टनरशिप देखें ना, आज सिर्फ आप लोग एक काम करो, आप सिर्फ पार्टनरशिप के ऊपर निगाह डालो। शुभमन गिल पे भी प्रेशर बन रहा है, लेकिन शुभमन गिल शायद इस प्रमोशन की वजह से जिस तरह उसका स्टार्ट हुआ था ना, शायद वो आज कैपिटलाइज कर जाता, लेकिन इवेंचुअली वो भी एंड अप हुआ वही 115, 120, 125 के स्ट्राइक रेट पे। अगर आप बड़ी गहरी निगाह डालिए, और बुरा मत मानिएगा क्योंकि यही हकीकत है कि जब जिस टीम में कुछ खराब है ही नहीं, एक टीम जो एट विल दो